हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो मैंने वीडियो डाल दिए हैं, पढ़ाई करना अब शुरू कर दो जिन्होंने नहीं करा है, ठीक है। अब लेकिन आज मैं बात करूंगा एनडीए 2 के लिए सेफ स्कोर कितना है। और सेफ स्कोर तो ठीक है, आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो एनडीए की हिस्ट्री में कुछ अलग होने वाला है। यानी कि तुम्हारे लिए कुछ अलग लेके कुछ आया हूँ, जो अभी तक तुम इधर उधर जो देख रहे होगे उससे थोड़ा हटके चीज़ें मैं करने वाला हूँ आपके लिए, और आपके लिए बेस्ट करने वाला हूँ। पहले तो चलो इस पे आते हैं कि एनडीए का सेफ स्कोर क्या होगा। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हैं कि भैया पहले क्या हुआ है, उसके बारे में एक आइडिया लेते हैं। तो भाई एनडीए कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर देखें रिटन एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए एनडीए का जो रिटन एग्जाम है मैथ्स का आपका 300 मार्क्स का होता है और जीएटी का 600 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 900 मार्क्स का होता है ये पेपर। तो 900 में अगर हम देखें तो एनडीए 1 2023 में जो मार्क्स गए हैं वो 301, एनडीए 2 में 292, एनडीए 1 में 291, इधर 2024 में 305, यानी 300 के आसपास ये जो कट ऑफ गया है 900 में। क्या 900 में। अब देखो रिटन एग्जाम के बाद होता है आपका एसएसबी, ठीक है, वो भी आपका 900 मार्क्स का होता है। तो अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो जो फाइनल कट ऑफ है वो आप देख सकते हो 664, फिर गया 656, 654, 673, तो यानी कहीं ना कहीं 700 के आसपास गया है। और ये कितने का होता है फाइनल जो कट ऑफ बनता है 1800 का बनता है, ठीक है। 1800 में से 900 का तुम्हारा रिटन एग्जाम हो गया और 900 का तुम्हारा हो गया एसएसबी, तो उसमें टोटल मिला के जो कट ऑफ गया है वो ये गया है। तो यार बच्चों को ये लगता है कि हम कितना स्कोर करें, ठीक है। तो एक तो आपको आइडिया लग गया भाई, अगर हम थोड़ा प्रीवियस ट्रेंड को देख रहे हैं कि भाई उसमें तुम्हें 300 नंबर के आसपास चाहिए। अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम 300 नंबर नहीं ला सकते हो। तुम कहोगे सर ला तो सकते हैं, डर लग रहा है, मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ आपको लग रही होंगी। लेकिन यार एक बात समझो कि यार अगर हम मिलके मेहनत करें, मुझे याद है आज से जब मैंने 2018 में 2018 में जब यूट्यूब शुरू किया था ना, तो मैक्सिमम लोग मैं देखता था वीडियो बनाते थे कि 95 स्कोर कैसे करें मैथ्स में, 95, ठीक है। तो 95 स्कोर कैसे करें, मैं देखता था यार क्या आप लोग 100 मार्क्स नहीं ला पाते, क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैं आपके लिए करने वाला हूँ इस बार। तो उस टाइम क्या था कि सब लोग 95 की, जब 2018 में क्या था, कुछ ही मतलब नो डाउट बहुत लोग थे यूट्यूब पे, लेकिन बहुत लिमिटेड काउंटेबल लोग थे जो अच्छा कुछ कर रहे थे। तो मैं देखता था 95 स्कोर, और जबकि मैं ऑफलाइन में पढ़ा था 100 मार्क्स आते थे बच्चों के। तो मैं कहता था यार 95 क्यों, 100 क्यों नहीं। तो मैं स्ट्रेटजी बनाता था कि हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स, ठीक है, हाउ टू स्कोर। और सही बता रहा हूँ, इसी वजह से बच्चों ने इतना प्यार दिया। हो सकता है आप पुराने बच्चे तो आप जानते होगे मैं किस तरीके से काम करता हूँ। तो मैंने तो वीडियो बनाने शुरू करे 100 मार्क्स के लिए। अब मैं बच्चों को देखता हूँ, एनडी के जितने वीडियो में देखता हूँ लोग कमेंट करते हैं, क्या बोलते हैं, सर मेरे सर 300 टारगेट है, सर मेरे 291 आ जाएंगे क्या, सर मेरे 300 आ जाएंगे क्या, सर कैसे आएंगे। तो कुछ लोग बताएंगे ऐसा करो बेटा मैथ्स में तुम 100 मार्क्स ले आओ बस, ठीक है, फिर जीएटी में ले आना 200 नंबर, हो जाएंगे तुम्हारे 300, ठीक है। हालांकि मैं सेफ स्कोर भी तुम्हें बताऊंगा, लेकिन ठीक है, कुछ ऐसे बोल दिए, किसी ने 250 बोल दिया, ठीक है। बच्चा 100 की तैयारी करता हो, आते हैं 50, जैसे 95 बोला आ गए 80। तो मेरा कहना ये है कि आप क्यों सेफ स्कोर में क्यों खेलना चाह रहे हो, अच्छे से मैथ क्यों नहीं करना चाह रहे हो। अगर तुम्हारा मिशन अच्छा है, अच्छी सोच है, ठीक है, तो भाई थोड़ा और सोच लो ना, थोड़ा अच्छा मेहनत करने की तो बात है, मेहनत करने के लिए मैं खड़ा हूं। तो मैं आज एक ट्रेंड को बदल रहा हूं, जैसे मैंने 2018 में 10th और 12th क्लास का ट्रेंड बदला था और मैंने बोला था 95 नहीं, मुझे 100 मार्क्स चाहिए। तो मैं ये ट्रेंड बदल रहा हूं कि तुम्हें 300 नंबर नहीं 400 नंबर चाहिए, ठीक है, मिनिमम 400, इससे आगे की भी मेहनत करेंगे। और तुमने देखा हो चैनल पे मैंने सारे अच्छे टीचर्स लगाए हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप अब अच्छे से पढ़ाई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 400 मार्क्स कैसे आएगा, चलो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया, प्रीवियस ट्रेंड्स बता दिए। चलो सेफ स्कोर भी पहले बता देता हूं, फिर बात करते हैं, फिर टिप्स मैं बाद में बताऊंगा। तो भैया सेफ स्कोर तुम्हारा वही 300 से 400 के बीच में है, जो आप सुनना चाहते थे। मैथ्स में कितना सेफ स्कोर रहेगा, तो भैया 90 से 100 जो सब बोलते हैं मैं भी बता दे रहा हूं, और 600 में से जो जीएटी का पार्ट है इसमें 270 से 300, यानी कि अगर मिनिमम अगर देखो तो 90 और 270 नहीं 360, और यहाँ पे अगर 100 और यहाँ पे 300 आए तो 400, यानी 360 से 400 तुम्हारा सेफ स्कोर होगा। लेकिन प्रीवियस कट ऑफ देखोगे तो उससे भी कम है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आप 30%, यानी पेपर का 30% अगर कर लेते हो, मैथ्स में 30% और जीएटी में भी 30%, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा 30% में, ठीक है।
वैसे तो कट ऑफ तो 25% के आसपास मान लो, लेकिन आप मैक्सिमम ले लो 30%, कि 30% में काम हो जाएगा तुम्हारा। तो अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यार अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें तो मैथ्स में 300 नंबर में से क्या हम 150 नंबर स्कोर नहीं कर सकते? 50%, मैं 50% की बात कर रहा हूँ। देखो एक होता कुछ भी रैंडमली बोल देना, मैं बोलने को यहाँ पे 200 नंबर भी लिख देता हूँ अभी, ठीक है, 250 भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं बात कर रहा हूँ जो तुम कर सकते हो यार, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उतनी मैं मेहनत करवा दूंगा तुम्हें। तो अगर 150 नंबर तुम्हारे मैथ्स में आ गए, इंग्लिश में तुम्हारे 100 नंबर आ गए, ठीक है, 200 में से, ठीक है, 200 में साइंस में से 100 नंबर आ गए, और एसएसटी वाले पार्ट में 100 नंबर आ गए, 300 यहां हो गया, 400 भैया, 450 नंबर बन रहे हैं। ये क्या हम इतना भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं? हम 200, 250, 300 में क्यों रो रहे हैं यार? 450 प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। हाँ नो डाउट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये इसमें कोई डाउट नहीं, पढ़ना पड़ेगा। हम मिशन बना रहे हैं रैंक 1 का, भाई मुझे तुमसे रैंक चाहिए, ठीक है, उसके लिए जितनी मेहनत करनी करते हैं। ये तो मैं सबके लिए बता रहा हूं, जो भाई जिनके सब्जेक्ट कोई वीक है, ये सब है, वो ठीक है। मुझे मेहनत करनी है, तुम्हें रैंक 1 दिलवाने में टॉप 100 में तुम्हें चाहिए, उस लेवल पे मुझे मेहनत करवानी तुमसे, टॉप 100 में। अगर तुमने रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लिया तो एसएसबी जब फाइनल कट ऑफ बनेगा तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी। अगर तुमने बिल्कुल सेफ स्कोर लिया तो एसएसबी में बाहर हो जाओगे, फायदा क्या है? इसलिए यहां तुम्हें जितनी मेहनत कर सकते हो करो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो रिटन एग्जाम में ये बिल्कुल मैंने एक रियलिस्टिक लिखा है, इसमें मेहनत की जा सकती है और इस पर हम काम करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। जैसे 10th में 100 में 100 लोग बोलते थे ना बहुत टफ होता है यार, 100 में 100 नहीं, 99 तो आ जाएंगे, 95 तो आ जाएंगे, 100 में 100 आते भी हैं, बहुत कम लोगों के आते हैं, आए ना, इस बार भी आए हैं। अच्छा अच्छी बात ये इस बार भी आए हैं। अगर आप 10th वाले चैनल को देखना, 100 में 100 आया है, और मैथ्स में 12th क्लास में 99 हाईएस्ट आया है, ठीक है, मैं देखो गलत नहीं बोलूंगा, मैं चाहूँ तो मैथ्स में भी 12th में भी 100 बोल दूँ, नहीं आया है। ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी 99 ही गया है, 100 नहीं आ पाया 12th में इस बार। शायद से कॉपी स्ट्रिक्ट चेक हुई होगी, जो बच्चे 12th में देख रहे होंगे पता होगा उनको, जो भी हुआ हो, ठीक है, लेकिन 10th में इस बार भी 100 है। तो मैं जो बोल रहा हूं यानी कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं, नहीं तो मैं बोलते ही नहीं। यानी कि मैं चाहता हूं कि आप अच्छा स्कोर करें, टॉप 100 में रैंक लाएं और अच्छा करें, और मैं आपके साथ हूं, ठीक है। तो जितनी मेहनत चाहिए होगी मैं करूंगा आपके लिए, दिन रात एक कर दूंगा, बस तुम खड़े रहना और बढ़िया से पढ़ाई करना, बस ये चीज है। तो सेफ स्कोर बस जानना था तो मैंने बता दिया, लेकिन मेरा मिशन सिर्फ सेफ स्कोर नहीं, तुम्हें क्वालिफाई करवाना, उसके लिए मैं जितने कर सकता हूं मैंने आपको बता दी, इतनी मेहनत करते हैं। बाकी सेफ स्कोर बता दिया 360 से 400 के आसपास है, आप इतने हिसाब से तैयारी करें, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी, कैसे पढ़ाई करोगे, जो भी चीजें हैं कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। और आप मेरी बात अगर मानते तो कमेंट सेक्शन में लिख देना अपने अकॉर्डिंग, क्या करने वाले हो, क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। मैंने तो बता दिया भाई ये करना है, तुम क्या सोच रहे हो बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।